तो उनके पास हैं, कैसी हालत है बच्ची की? भाई 2 दिन हो गए अभी तक उसे नहीं होश हुई है। मेरे से गला फट गया। इतनी बहुत प्यारी बच्ची थी, हमारे सबकी उसमें जान थी। ट्यूनर पे अमीरजादे ने इनकी बेटी को हिट की और सड़क पे छोड़ के लावारसों की तरह निकल गया। लेकिन नाज़रीन FIR भी करवा दी, ना वो बंदा अभी तक अरेस्ट हो चुका है, लेकिन ये खुद अपने घर की कफालत करते हैं और वो बेटी भी बेचारी घर की कफालत करती है। ये रोड क्रॉस करने लगी, कोई गाड़ी आ रही थी, पता नहीं नशा किया है उसने, जो भी है। मैं भी ड्राइवर हूँ, ठीक है। बहुत बहुत बड़े हादसे देखे हैं। कोई ऐसे इंसान होते हैं संभाल लेते हैं, टक्कर लगा के भी संभाल लेते हैं, चाह के उठा के हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं। वो ऐसे इंसान है, वो इंसान का बच्चा नहीं है, वो खंजीर का बच्चा है। अमीरजादे ने हिट की है, क्या कितनी चोटें आई उनको? काफ़ी चोटें हैं, दिमाग की चोटें हैं, गुर्दों की चोटें हैं, काफ़ी चोटें लगी। बच्ची बेहोश पड़ी है कि बिल्कुल बच्ची को आज तीसरा चौथा दिन है, होश नहीं आ रहा है मेरी बच्ची को। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पब्लिक पॉइंट न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान साइम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। नाज़रीन अभी हालिया में कराची में जो वाक़या हुआ, अमीरजादे ने देखें क्या कर दिया। लेकिन आज लाहौर में मौजूद और जन्नत हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। ये बेटी के जो वालिद साहब हैं वो हमारे साथ मौजूद है, उनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है। आज वाक़े को 5 से 6 दिन हो गए, लेकिन बेटी इसी हॉस्पिटल में मौजूद है। लेकिन नाज़रीन फॉर्च्यूनर पे अमीरजादे ने इनकी बेटी को हिट की और सड़क पे छोड़ के लावारसों की तरह निकल गया। लेकिन नाज़रीन FIR भी करवा दी, ना वो बंदा अभी तक अरेस्ट हो चुका है, लेकिन ये खुद अपने घर की कफालत करते हैं और वो बेटी भी बेचारी घर की कफालत करती है। 5 बहन भाई हैं, लेकिन घर की कफालत करने वाले ये सिर्फ रिक्शा चला के कफालत करते हैं। लेकिन आज सारा कुछ सेल कर दिया और उस बेटी को अभी तक इंसाफ ना मिल सका। आए इन फैमिली की तरफ बढ़ते हैं और बाकी की तरफ आप तक रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? शुक्र अल्लाह पाक का। बताएं हुआ क्या था सारा वाक़या? वो यार ये है, बेटी जॉब करती थी, ठीक है। सुबह 8 बजे का टाइम है, तकरीबन 9 बजे 10 बजे का उधर गुलबर्ग में लिबर्टी में बेटी रोड क्रॉस करने लगी, कोई गाड़ी आ रही थी, पता नहीं नशा किया है उसने, जो भी है। मैं भी ड्राइवर हूँ, ठीक है। बहुत बहुत बड़े हादसे देखे हैं। कोई ऐसे इंसान होते हैं संभाल लेते हैं, टक्कर लगा के भी संभाल लेते हैं, चाह के उठा के हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं। वो ऐसे इंसान है, वो इंसान का बच्चा नहीं है, वो खंजीर का बच्चा है, जिसने मेरी बेटी को संभाला भी नहीं, टक्कर लगाई उड़ा दिया है, उसको पाँव के देखा भी नहीं है। गाड़ी कितने बजे बेटी आपकी गई थी? सुबह 8 बजे घर से निकली है, उधर तकरीबन 9 बजे का टाइम है उसका। आपको कब फोन आया, किसने बताया आपको? उसकी नाल की ऑफिस की लड़की थी, उसने उधर टक्कर लगा दी, वो तो भाग गया है। वो रिक्शे वाला के जा रहा था, वो बच्ची साथ थी, उसने उठाया है, इजाज हॉस्पिटल में लेके गए हैं। इजाज हॉस्पिटल वाले ने कहा कि हमारा काम नहीं है, जर्नल लेके जाओ। वो बच्ची लेके जर्नल आई है, जर्नल आके मुझे फ़ोन किया है कि आप जर्नल आओ, आपकी बेटी इधर है, उसको चोटें लगी हैं, एक्सीडेंट हो गया है। आपने ये भी बताया कि 1122 पे कॉल की गई, 15 पे कॉल की गई, ट्रैफिक कलाकार भी वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन किसी ने आपकी मदद नहीं की? नहीं कही है। ट्रैफिक वाले सब उधर ही गए से। एक ट्रैफिक वाले से पूछा बच्ची ने, उसने कहा मैंने कॉल की है, अभी पुलिस वाले को भी कॉल की है कि आ जाते हैं। लेकिन वो इंतज़ार कैसे करती है कि बच्ची बेहोश पड़ी थी, रोड के ऊपर पड़ी थी, और उसने उठाया कि उसको रक्शे में पाया है, इजाज़ हॉस्पिटल में ले गए। इजाज़ से बाद इधर लेके आए हैं, इधर मैं एमरजेंसी में आया हूँ, मेरी बेटी मुझे पहचानी नहीं गई है, ऐसी उसकी हालत ख़राब है। हिट करनी है जो अमीरजादे ने हिट की है, क्या कितनी चोटें आई उनको? काफ़ी चोटें हैं, दिमाग की चोटें हैं, गुर्दों की चोटें हैं, काफ़ी चोटें लगी। बच्ची बेहोश पड़ी है कि बिल्कुल बच्ची को आज तीसरा चौथा दिन है, होश नहीं आ रहा है मेरी बच्ची को। क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए और गवर्नमेंट से। करते क्या हैं? करते क्या हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ। मेरी बेटी मेरे से हाथ मिलाती है, मैंने पढ़ाया लिखाया, मैंने जॉब की। उसने कहा कि पापा मैं बेटा हूँ आपका, ठीक है। बहादुर बेटी थी मेरी, ठीक है। वो मेरे से हाथ मिलाती थी पूरा। हम गरीब हैं, माड़े हैं, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला? कोई इंसाफ नहीं मिला है, कोई पुलिस वाला उसको पकड़े, गाड़ी को पकड़ नहीं सका है। मैं कल फ़ोन किया था गुलबर्ग, उसने कहा कि सुबह आएंगे, सुबह करेंगे, लेकिन उन मैं बात कर रहा हूँ, किसी से नंबर नहीं मिल रहा है। नाज़रीन बड़ी अफसोस की बात है कि अदारे जो हमारे 1122 अदारा वैसे किसी को भी उठा के ले आता है, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया, हम मौके पर नहीं मौजूद। ये नन्ही सी बच्ची जो है, ये छोटी बहन है उसकी, बड़ी बहन तो बेचारी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में अभी भी। डॉक्टर कहते हैं कि दुआएं हैं जो उसको बचा सके। इससे बात करते हैं और जानते हैं कि लास्ट टाइम कब बात हुई, कब आप ही से बात हुई। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। तो कितने बजे बात हुई थी? तो वो तकरीबन 8 बजे वो घर से निकली हैं, उस टाइम में बात हुई थी। आपने कुछ पहले आपको कुछ बताया कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा या होता है, कुछ बताया हो या दोस्तों ने बताया हो? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा ज़हन में ही नहीं था, ना उसके ना हमारे, कोई ऐसी घर में बात ही नहीं हुई। कुछ भी नहीं बताया? नॉर्मल जैसे घर में रहते हैं वैसे वो, जैसे रूटीन से वो जाती है वैसे वो तैयार होकर गई है, और हमें 10:30 बजे कॉल आ गई है। बहन को जब लास्ट टाइम देखा था इतनी अच्छी हालत में, अब देखा, किसी ने कोई आपकी मदद की अभी तक? नहीं, किसी ने भी नहीं की। पुलिस वालों ने भी नहीं पूछा? नहीं, किसी ने भी नहीं पूछा। ये बड़े अफसोस की बात है नाज़िर किराम, ये उनकी खाला है उनकी, और ये पूरी फैमिली इस टाइम जनरल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है, लेकिन नाज़िर किराम इंसाफ मुल्क पाकिस्तान में नज़र होता ही नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको हौसला दे, आपने अगर ऐसे हो जाना है तो फिर इनका ये नन्ही बच्चियों का क्या बनेगा? हौसला करें मेरी बहन, हौसला करें। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आप तो उनके पास हैं, कैसी हालत है बच्ची की? भाई 2 दिन हो गए अभी तक उसे नहीं होश हुई है, मेरा तो गला फट गया, इतनी बहुत प्यारी बच्ची थी, हमारे सबकी उसमें जान थी। घर से सबसे बड़ी थी वो? ये माएँ बहनें जो हैं हमारी, ये मुल्क पाकिस्तान के हालात हैं। ये वाले साहब हैं जो कि रिक्शा चला के कितना कमा लेते होंगे, 1000 रुपया, भर के कीमत है 1000 रुपया। 4 बेटियां हैं, एक नन्हा सा बेटा है, एक बेटी अंदर। नाज़रीन, जब भी आप अदारों में आते हैं तो अपनी पॉकेट भर के आते हैं, लेकिन ये यहाँ पे लाचारी के साथ कह रहे हैं। इनके उम्मू हैं, यहाँ पे फैमिली पूरी मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र है जी। साड़ी बेटी बहुत लाचार कोई है, कोई अभी तो होश नहीं आ रही, जरी जिंदगी भी नहीं होने आ रही। सर आके सानू कहना हक मिलना चाहिए, जरा गड्डी मार के चला गया उन्हें बहुत साड़ी कोई शोर दौर नहीं ली। माड़े बंदे गरीब बंदे को सारा खौफ एहसास ख्याल नहीं कर रहे। तो ये जो इतना वाकया हो गया सारा, आपने किसी से कोई अपील की थी पहले? नहीं सर, अपील नहीं की किसी से भी नहीं की? नहीं की थी, कोई आया ही नहीं, कोई किसी पर आवे है तो फिर तो अपने आप से होश ही नहीं रहेगी। सानू कैसी बच्ची संभालिए, किसी के पास जाइए। बंदा भी अरेस्ट नहीं हुआ? नहीं हुआ, कोई भी नहीं आया, कोई किसी ने कार्रवाई नहीं की, इतना कोई हुई है ऐसी तो यार ने सानू का हक मिलना चाहिए, बंदा मिलना चाहिए जेडे बंदे ने गड्डी आ। नाज़रीन, ये है वो फैमिली हमारे साथ मौजूद है, लेकिन नाज़रीन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। 15 पे कॉल की गई, FIR भी हो गई, और मेरी नन्ही बच्ची जो है अपनी बहन की दुआओं के लिए, यहाँ पे ये वाले साहब अपनी बेटी के लिए, लेकिन नाज़रीन इनकी जो वालदा है, उस बच्ची की जो वालदा है, उनकी कंडीशन भी जो है उस टाइम इंतहा खराब हो चुकी है। लेकिन नाज़रीन अफसोस की बात यह है कि अदारों के सर पे एक जूं तक नहीं रेंगी अभी तक। अफसोस ये है कि 15 पे या 1122 पे जब कॉल की जाती है तो हमारे लिए, हमारे टैक्सों पे जब हम टैक्स देते हैं तो ये लोग, ये रिक्शा चलाता है या कूड़ा उठाता है या कुछ भी गंदा से गंदा काम भी करता है तो ये अदारों को टैक्स देता है, लेकिन अदारे अपनी मैं खत्म होने को नहीं आ रही। ये देखें कि नन्ही बच्ची जो है अपनी बहन के लिए यहाँ पे इंसाफ के लिए है। वज़ीर आला साहिबा, आपसे गुजारिश की जाती है, हॉस्पिटलों को अच्छा तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे अगर गरीब के पास पैसा नहीं है तो गरीब यहाँ पे आ नहीं सकता। आपसे गुजारिश की जाती है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि इस फैमिली को इंसाफ मिल सके। IG पंजाब साहब, कहाँ है वो पुलिस और कहाँ है पुलिस के वो कैमरे, जो कि बड़े बड़े कैमरे लगाए गए हैं, उन कैमरों का क्या करना है अगर इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। अपना ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें, लेकिन फिर यही अमीरजादे बाहर भाग जाते हैं ऐसे काम करके। इन अमीरजादों को रोकना पड़ेगा। गाड़ी ले ली या कुछ भी ले लिया तो इनको कीड़े समझने लग जाए, ये ऐसा नहीं होगा। मुल्क पाकिस्तान में अब ऐसा होने भी नहीं देंगे हम लोग। अपना ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।